धन्यवाद। धन्यवाद पास्टर शंकर, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और खुदा आपके इस मिनिस्ट्री को बढ़ाए जो आप कर रहे हो, और खुदा के कलाम से जो आप लोगों की खिदमत कर रहे हो उसका खुदा आपको बहुत बरकत दे। और आपको धन्यवाद कि आपने मुझे अपने मिनिस्ट्री में शामिल होने के लिए मौका दिया, ताकि हम परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर की इबादत करें और अपने खुदा की, अपने ईश्वर की खिदमत करें। मैं आप सभी को, जो भी मुझे देखते हैं, आप सभी को मैं जय मसीह की बोलना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मेरा आपको आदाब, सलाम, और जो भी भाषा आप समझते हैं, जो आप कबूल करना चाहते हैं, आप कबूल कर सकते हैं। मैं आपको अपनी गवाही बताना चाहता हूँ। मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ, और मैं हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं लगभग जब 5 से 6 साल का था या 8 साल का था, उस वक्त किसी ने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। एक बहन थी और उसने मुझे थोड़ा सा यीशु मसीह के बारे में बताया। उसके बाद मैंने उसकी बात नहीं माना, और कई उसके बाद 8-10 साल मेरी उम्र हुई, 12 साल हुई, 14 साल हुई, और उस वक्त मैं बहुत गंदे कामों में पड़ गया था, बहुत बुरे बुरे काम करता था। मैंने उस लड़की को कई बुरी बातें बोली, और उसने मुझे बोला कि मैं तुझे एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। और उसने मुझे बहुत समझाया। उसने बोला कि यीशु मसीह जिंदगी देता है। तो मैंने उससे बोला, मैंने एक लाठी ली और उसे तोड़ के उसके हाथ में दिया और बोला कि अगर तेरा यीशु मसीह सच्चा है तो इसको जोड़ के दिखाए। तो उसने मुझे बोला कि ठीक है, तू परमेश्वर का वचन तो सुनना। और उसने मुझे एक रेडियो प्रोग्राम के बारे में बोला। उस वक्त एक रेडियो प्रोग्राम चलता था, सीवीसी दी वॉइस एशिया। मैंने उस रेडियो प्रोग्राम को सुना और उसमें परमेश्वर का वचन चल रहा था। मैं क्यों आपको अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि बचपन से जब मैं हिंदू रीति रिवाज में अपनी ज़िंदगी जी रहा था, उस वक्त क्या हो गया था कि मैं काफ़ी अपनी ज़िंदगी में परेशान था, निराश था। लोगों ने, इस दुनिया के लोगों ने, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर था और कभी किसी ने मुझे मोटिवेट नहीं किया। मेरे घर के लोग, मेरे उस पड़ोस के लोग, मेरे टीचर लोग हमेशा बोलते थे, ये कुछ नहीं कर सकता है, ये फेल होता है बार बार। और बहुत बार लोगों ने ये तक कह दिया था कि ये कुछ भी नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में। और मैंने भी सोचा था कि शायद मुझसे कुछ भी नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी में काफ़ी निराश था। लेकिन मैंने बाद में, बहुत वक्त के बाद, दोबारा से उसी रेडियो को सुनने की कोशिश की। और उस रेडियो को जब मैं सुन रहा था तो उस वक्त परमेश्वर का वचन चल रहा था, और ये वो वचन में वो लोग ये कह रहे थे कि आप क्या निराश हैं। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, और परमेश्वर ने हर एक इंसान को एक खास इंसान बनाया, और उसने आपके लिए भी कुछ खास रखा है। और उस परमेश्वर ने आपको भी एक खास बनाया। उसने आपको कुछ ना कुछ ऐसा खास हुनर दिया कि आप सब कुछ कर सकते हैं। और आपको पता है, उसी वक्त से मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने सोचा कि कोई तो मुझे प्यार करता है, कोई तो, मैंने सोचा कि कोई तो मेरी फिक्र करता है। उसके बाद मैंने यीशु से दुआ करना शुरू किया, और आज मेरी जिंदगी बदल गई है। अभी 10, 12 से 15 साल मुझे यीशु मसीह में हो गए, और आज परमेश्वर ने मुझे अच्छा काम दिया। मैं, जो इंसान मुझे लगता था कि शायद मैं दिहाड़ी भी नहीं लगा पाऊंगा, आज वही इंसान, मैं कंप्यूटर से रिलेटेड काम करता हूं। और परमेश्वर ने मुझे इतनी बरकत दी कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। बाइबल ट्रांसलेशन को मैं भद्रवाही में ट्रांसलेट कर रहा हूं। भद्रवाही अभी तक लिखी नहीं जाती है, कुछ कम किताबें हैं, कुछ लिखी हुई है, लेकिन मैं पूरी बाइबल को भद्रवाही लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा हूं। और ये काबिलियत परमेश्वर ने मुझे दी। यीशु मसीह नहीं होता तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। बाइबल को ट्रांसलेशन मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा हूं। कई बार लोग कहते हैं कि इनको पैसा मिलता है, परंतु मैं अपने जीने के लिए किसी दूसरी एनजीओ में काम करता हूं, रात दिन काम करता हूं, और उस तरह से जीता हूं। पर बाइबल जो मैं ट्रांसलेट करता हूं वो खुदा की खिदमत है, या परमेश्वर का वचन है। और मैं उन लोगों तक भी परमेश्वर का वचन पहुंचाना चाहता हूं जिन तक परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। और यदि आपकी जिंदगी में भी ऐसा है तो आप भी आजमा कर देखिए, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में भी जरूर काम कर सकता है। ये मेरी गवाही थी। यीशु मसीह ने आज मेरी जिंदगी को बदला हुआ है। मैं आज निराश नहीं हूं, मैं उत्साहित हूं,
और अपनी ज़िंदगी को बड़ी खुशी से जीता हूँ। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत बरकत दे। सबको मेरी ओर से जय मसीह की। आगे